क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास y इक्वल टू 1/x माइनस ए। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और ए बी इनिशियल मेथड से। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते थे। जिसमें सबसे पहला स्टेप था कि हम उस फंक्शन को y के इक्वल लेट करते थे। सेकंड अब क्या करते थे, डेल्टा y को एक साइड पर रख लेते थे और उसकी छोटी सी सिंप्लीफाई फॉर्म लेके आते थे। थर्ड स्टेप हमारे पास होता था कि हम डेल्टा x से बोथ साइड पर डिवाइड करवाते थे। और स्टेप 4 हमारे पास होता था कि लिमिट पुट करते थे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 के फॉर्म में। ये हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं जब भी किसी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, y को लेट कर लिया उस फंक्शन के इक्वल। देन हमने जहाँ y था डेल्टा y ऐड किया, जहाँ x था वहाँ डेल्टा x ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। देन हमने क्या किया कि y को हम दूसरी साइड पे ले गया। अब सिंपली हमने y की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे, जो कि हमारे पास थी 1/x माइनस 1। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं, हमने लिया एलसीएम उसका और इसको सिंप्लीफाई किया तो ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई। आप देख सकते हैं कि x के साथ कैंसिल होगा, a के साथ कैंसिल होगा और उसके बाद हमारे पास सिंपली माइनस डेल्टा x रह जाएगा, जो कि ये है। और डिनोमिनेटर में जो फॉर्म चल रही है वो एज इट इज़ रहेगी। हम मूव करने वाले हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x है, यानी कि बोथ साइड पे हमने डेल्टा x से डिवाइड करवा दिया। जैसे ही डेल्टा x से डिवाइड किया तो ऊपर वाला डेल्टा x जो कि राइट साइड पे है वो कैंसिल हो जाएगा और सिंपली हमारे पास -1 आ जाएगा, ये देख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ वही फॉर्म चलेगी। स्टेप 4 की तरफ मूव करते हैं। वो हमारे पास क्या होता था कि बोथ साइड पे हम लिमिट पुट करते थे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 की फॉर्म में। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, और राइट साइड पे लिमिट हमने पुट करवा दी। जैसे ही जहाँ डेल्टा x से वहाँ 0 पुट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। डेल्टा x सिंपली यहाँ पे था तो यहाँ 0 होगा और बाकी हमारे पास वही रहेगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा -1/x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमारे पास किस तरह से आया है, ये है हमारे पास, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्म आई है। ये एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं कहाँ से आया है, क्योंकि एक x माइनस यहाँ था, x माइनस ए यहाँ था, एक x माइनस ए यहाँ, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं x माइनस ए का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 3। इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। हम सबसे पहले क्या करते थे, y को लेट कर लेते थे उस फंक्शन के इक्वल। जैसे हमने y को उस फंक्शन के इक्वल लेट किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। अंदर हमने सिंपली x को मल्टीप्लाई करवा दिया तो x स्क्वायर हो जाएगा और -3x हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे कि हम y में डेल्टा y ऐड करते थे और x में डेल्टा x ऐड करते थे, जहाँ जहाँ वो इक्वेशन में आ रहे होते थे। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हम करते थे कि डेल्टा y को एक साइड पे रखते थे। डेल्टा y को एक साइड पे रख के हम y को दूसरी साइड पे ले जाते थे और y की वैल्यू हमें पता है क्या है, जो हमने फर्स्ट पे लेट की थी वो थी हमारे पास y की वैल्यू, जो कि हमारे पास थी x स्क्वायर माइनस 3x। ये यहाँ पे हमने पुट कर दी। बाकी सिंपली वही सब कुछ चल रहा है, कोई चेंज नहीं करना जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे कि हम सिंपली 4 स्टेप्स को फॉलो करते थे। अभी तक हम दूसरे स्टेप पे पहुंचे हैं कि डेल्टा y को एक साइड पे रखे हैं और उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करवा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि इस तरह की फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर ओपन कर लिया है और आगे वाली जो टर्म थी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको हमने ओपन कर लिया क्योंकि बाहर माइनस था, इसके ब्रैकेट ओपन किए तो अंदर सिंपली साइन चेंज हुए हैं और सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट हमने क्या स्टेप करना है कि हमने डेल्टा x को कॉमन लेना है। जो भी हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म होके आई है उसमें से डेल्टा x को कॉमन लिया है तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेप 3 पे बाय डेफिनेशन के थ्रू, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन द स्टेप 3 इज डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। बोथ साइड पे हमने डेल्टा x से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x और राइट साइड पे हमारे पास ये फॉर्म बचेगी क्योंकि डेल्टा x जो था वो डिवाइड हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 हमारे पास क्या होता था कि हम लिमिट पुट करते थे बोथ साइड पे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0
और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और राइट साइड पे सिंपली हम डेल्टा एक्स में लिमिट पुट कर देते थे, जहाँ डेल्टा एक्स होता था वहाँ 0 पुट करने से हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। तो ये हम डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं बाय डेफिनेशन x इंटू एक्स माइनस 3 का, जो कि हमारे पास आंसर है 2x माइनस 3। जब तक आप इसको लिख के नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बेशक आपको जितनी अच्छी समझ आई हुई हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 हमारे पास, जो कि है 2/x की पावर 4, जिसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है कि y को लेट कर लिया उस फंक्शन के इक्वल, और जहाँ जहाँ y आया वहाँ डेल्टा y ऐड किया, जहाँ x हुआ वहाँ डेल्टा x ऐड किया। देन हम स्टेप 2 करते थे कि डेल्टा y को एक साइड पे रखते थे, y को दूसरी साइड पे ले गए, और जो y की वैल्यू है वो हमने पुट कर दी, जो कि थी 2/x की पावर 4। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, या हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे जो ऊपर वाली टर्म था उसका। वेरी सिंपल, जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में ही 2 था, इस वजह से हमने 2 कॉमन ले लिए, तो ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब अंदर हमने क्या किया, अब एक अलजेब्रा का फार्मूला है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो किस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास हो, हम जानते हैं कि अगर एक्स की पावर 4 यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो अब तक हम पढ़ चुके हैं। हम अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ते थे कि जब भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर नहीं है बल्कि हमारे पास पावर 4 में आ रही है, लेकिन हम इसमें ए को यानी कि एक्स की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर को अगर हम ए कंसिडर कर लें तो हम कुछ इस तरह से फार्मूला बना के लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है। यहाँ पे ए हमने इस पूरे फंक्शन में से एक इसको कंसिडर किया था, देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर को, और यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर को बी कंसिडर किया था। ये जब आप लिख के करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मेरा पॉइंट क्या है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हमने क्या करना है उसी को जो हम ऊपर लेके चल रहे थे, अब अगेन हमने दोबारा उसको कैसे ओपन करना है। आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी, तो अगेन वो फॉर्म आ रही है जो कि अलजेब्रा के फार्मूले में थी, तो अगेन हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए और बी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम फार्मूले में पढ़ा करते थे, आप वहाँ पे एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, 2 फंक्शन तो आपने लेने होते हैं। यहाँ पे एक्स जो ए का काम कर रहा है और एक्स प्लस डेल्टा एक्स बी का काम कर रहा है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वो फार्मूले से आया है। यानी कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था तो हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते थे। तो नीचे एज इट इज़ वही फॉर्म चल रही है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया, अलजेब्रा के कुछ फार्मूले यूज़ करके इसको हम सिंप्लीफाई करवा रहे हैं। किसको, हम स्टेप 2 को लेके चल रहे हैं, सिंप्लीफाई करवाते जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना है। यहाँ हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स माइनस डेल्टा एक्स। जी कैसे आया है, यहाँ पे एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो गए थे, और हमारे पास क्योंकि बाहर माइनस था तो डेल्टा एक्स के साथ माइनस आ गया था, और नीचे एज इट इज़ वही फॉर्म चल रही है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ये -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4। अब यहाँ भी हमने कोई ख़ास काम नहीं किया, सिंपली हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर था हमारे पास प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, वो हमने एज इट इज़ लिख ली, ये फर्स्ट वाली टर्म। अब सेकंड वाली टर्म में हमने क्या काम किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेप 3 किया है हमने यहाँ पे बोथ साइड पर डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा के, तो इस वजह से यहाँ जो डेल्टा एक्स था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स हमने बोथ साइड पे डिवाइड करवाया है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में हम क्या करते थे कि लिमिट पुट करते थे बोथ साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और राइट साइड पे हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। सिंपली हमने लिमिट को इंट्रोड्यूस करवा दिया। जैसे ही लिमिट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स था वहाँ 0 हो जाएगा,
और ये कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा dy बाई डी एक्स, और राइट साइड पे हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, यानी कि -2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। या हमने कुछ भी नहीं किया, पिछले स्टेप में हमने सिंपली क्या किया था, डेल्टा एक्स की जगह लिमिट पुट कर दी गई थी जो कि 0 थी, तो ये हमारे पास आ गया था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स स्क्वायर दोनों ऐड होकर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और x प्लस एक्स ऐड होकर 2x हो जाएगा, और नीचे x की पावर 8 हो जाएगी। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास हमने क्या किया, 2 इंटू टू तो 8 आ गया हमारे पास। और आगे हमने क्या किया कि बेसिस सेम है, x और x इन दोनों को हमने यानी कि या तो ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं। नीचे पावर बड़ी थी 8 तो हम x पावर 3 नीचे ले आए, जैसे इसका एलसीएम लिया पावर्स का, तो ये हमारे पास आंसर आ जाए।